तो माय डियरेस्ट स्कॉर्पियो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू द अरूज टैरेट 5555। तो जनाब, आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपकी 10 जून से 17 जून 2024 तक की लव एंड करियर रीडिंग। देखते हैं इस वीक में क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपकी लव लाइफ में और आपकी जॉब एंड करियर के हवाले से। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाले 4 कार्ड हैं, ये आपकी लव लाइफ के लिए मैंने निकाले हैं, और ये जो नीचे वाले 4 कार्ड हैं ये आपके जॉब एंड करियर के हवाले से निकाले हैं। बाकी ये जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की, ये लव एंड करियर दोनों की है और इधर वाली भी दोनों की है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रेजोनेट हो तो अच्छी बात है, ना रेजोनेट हो तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। फ्री रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूरी है। मेरे 2 सब्सक्राइबर को मैं अपने चैनल पर फ्री रीडिंग देती हूँ हर महीने में। ठीक है, चले अब आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं माय डियरेस्ट स्कॉर्पियोज, कि क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एनर्जीज आई हैं इन 7 दिनों में। ठीक है, 10 जून से 17 जून में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, पहले तो आप टेंशन परेशानी में हैं। ठीक है, सर दर्द होगा आपको, आप परेशान रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे आपकी लाइफ में लव ऑफर आता दिखाई दे रहा है, प्रपोजल आता दिखाई दे रहा है किसी बहुत ज्यादा प्यार करने वाले का। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये ऑफर आपको आपके लव वन का भी हो सकता है, आपका कनेक्शन दोबारा से बिल्डअप हो सकता है, आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की तरफ, ब्रेकअप से पैचअप की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है, या फिर आप प्रपोजल किसी को दे सकते हैं इन 7 दिनों में। किसी को बड़ी तगड़ी रियलाइजेशन हुई है, एस ऑफ सोर्ड से समझ आई है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओवरऑल ये लव लाइफ में है, दोनों ही सूरतों में आप या आपके पार्टनर, इन ये दोनों से ही रेजोनेट हो सकती है, दोनों में से किसी एक को रियलाइजेशन भी हुई है और कोई एक आपको प्रपोजल भी देगा, या आप या वो। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं, आप सिंगल है, तो फिर आपको किसी का प्यार ऑफर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी बात से परेशान है, किसी चीज से परेशान है, सर दर्द का शिकार है, टेंशन परेशानी एंजाइटी का शिकार है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। इस वीक में आपको बहुत प्यार भरा प्रपोजल, बहुत प्यार भरा मैसेज, रियलाइजेशन के साथ, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ कॉल मैसेज रिसीव होता दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ता अगर टूटा है तो जुड़ता दिखाई दे रहा है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी तो फिर आपका रिश्ता मजीद अच्छा होता दिखाई दे रहा है इन 7 दिनों में। ठीक है, तो ये आपकी 7 दिन की एनर्जी है जो कि 10 जून से 17 जून तक वैलिड होगी। अगर आपने खुद को इस कंडीशन में रखा हुआ है ना, इस कंडीशन में जो कि मुझे इस कार्ड से नजर भी आ रहा है कि आपने मिलना जुलना कम किया हुआ है लोगों के साथ, अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपने खुद को ऐसे आइसोलेट किया हुआ है और रातों की नींद आपने खत्म की हुई है, आप जाग रहे हैं, जाग के रात गुजारते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है। ये कॉल मैसेज का ही कार्ड होता है, कम्युनिकेशन आती दिखाई दे रही है। मैंने आपको जैसे पहले ही इन कार्ड से ही बता दिया है कि आपकी तरफ मुझे कॉल मैसेज रिसीव होता दिखाई दे रहा है। आप करेंगे अपने लव वन का कॉल मैसेज रिसीव, आपको बस इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ये बुरी सी गंदी सी एनर्जी में नहीं रहना, आपको रिलैक्स रहें, माइंड को फ्रेश रखें, पॉजिटिव रहें। कॉल मैसेज भी रिसीव होगा, अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में जाएंगे, और अगर आप एक स्मूथ रिलेशन में जा रहे हैं तो फिर आपको प्रपोजल, लव ऑफर आता दिखाई दे रहा है, आपका रिश्ता एक स्टेप आगे जाता दिखाई दे रहा है। वो ऑफर कमिटमेंट की भी हो सकती है, शादी की भी हो सकती है, या फिर मजीद आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में डिवाइन गाइडेंस क्या आई है, जो कि डिवाइन ने आपको दी है। ये है इमोशंस आर रनिंग हाई। इस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, जो कि आपने इनको ओवरफ्लो नहीं होने देना।
इनको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। वो तो मुझे किंग ऑफ कप्स से भी नजर आ रहा है कि इमोशन आपके बहुत ज्यादा हाई होते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इनको आपने ओवरफ्लो नहीं होने देना, इनको आपने कंट्रोल में रखना है। बस मेरा कार्ड गिर गया। इनको आपने कंट्रोल में रखना है अपने इमोशंस को। ये आपको गाइडेंस मिली है। कोई भी चीज अगर एक हद से ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए तो फिर वो फायदे की बजाय नुकसान देती है, ठीक है। बस आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है तो सब आगे अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अब आ जाए आपके करियर में, तो करियर की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब में मुझे प्रमोशन होती दिखाई दे रही है। आपकी जॉब में मुझे ग्रोथ, तरक्की, सक्सेस आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको आपकी जॉब में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती, बहुत ज्यादा केयर मिलती, बहुत ज्यादा ऊंचा ओहदा मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको वैसी ही जॉब मिलेगी इस वीक में जैसी आपने सोची थी, जैसी मैनिफेस्ट की थी कि मुझे ऐसी, जैसे आपने फर्ज करें सोचा हो कि भाई मैंने इस स्कूल में टीचिंग करनी है, मिसाल दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसी स्कूल में जॉब मिलने के चांसेस हैं। आपकी जो मतलब जैसा आप सोचेंगे ना, जैसा आप विश करेंगे, आपकी वो ही विश पूरी होती दिखाई दे रही है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब करें और आप चाहते थे कि मेरा प्रमोशन हो, मैं हाई लेवल की सीट पर जाऊं, मेरा प्रमोशन हो, मैं एक स्टेप ऊपर जाऊं, तो आपकी वो विश भी पूरी होती दिखाई दे रही है। जो भी जॉब के हवाले से आपने विश की है, जो भी दुआ मांगी, जो भी मैनिफेस्टेशन की है, जो भी, वो सारी इस वीक में कबूल होती, पूरी होती दिखाई दे रही हैं। तो करियर भी आपका मुझे ग्रोथ करता, एक पीक ऊपर जाता, सक्सेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइडेंस जो आपकी आई है माय डियरेस्ट स्कॉर्पियोज, वो है, अच्छा जनाब, तो एडवाइस आपके लिए क्या आई है? एडवाइस आपके लिए आई है टाइम फॉर हीलिंग, के जो भी आपके फियर्स हैं या जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है, तो उसको हील करने की जरूरत है। खुद की हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप, ये स्टार कार्ड से भी हमें यही नजर आ रहा है कि हीलिंग की भी जरूरत है और मैनिफेस्टेशन की भी जरूरत है। जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी तब ही पूरी होंगी जब आप हील हुए होंगे, जब आपके अंदर किसी किस्म का फेयर, डर नहीं होगा। तो हील करना है आपने खुद को, योर सेल्फ ही, कंप्लीट हील योर सेल्फ, ठीक है। ये आपकी एडवाइस है करियर के हवाले से। और बॉटम ऑफ द डेक जो एडवाइस है ऑल आवर लव एंड करियर के हवाले से, वो है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत है और करियर में भी, बिजनेस करियर में भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत है। वो एडजस्टमेंट अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी स्मूथ लाइफ जाएगी बिजनेस में, करियर में और लव में भी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हो तो भी बताइएगा, ना रेजोनेट हो तो भी बता दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।